कर्नाटक में मुसलमानों के पीछे उर्दू मीडिया, उर्दू पेपर, उर्दू का दुकान, उर्दू का पेपर बांटते हुए जो तरक्की पे आए, और आप जैसी उर्दू मीडिया के साथ, आप जैसे लोगों के साथ पहली जीत हासिल करे कि भी कर्नाटका में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों से एक हुकूमत बनाएगी। ये हुकूमत है, हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि भी उर्दू की, मुसलमानों की एक ही वॉइस से 90% वोट से तकरीबन 25 या 40% ज्यादा वोट लिए, 25 से 40, 135, 140 सीट लेना मामूली बात नहीं है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में उर्दू मीडिया और सोशल मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत और मुस्लिम लीडरों को भी चाहिए कि वो उर्दू मीडिया की खिदमत का एतराफ़ करें, उर्दू मीडिया की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करें। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने यह बात कही। आज 1 अगस्त 2023 बेंगलुरु में आलम पाशा की रिहाइशगाह पर लीडर सियासत के मुदीर आला आबिद असलम के एजाज में तकरीब मुनक़द हुई। आबिद असलम को हज की सआदत हासिल होने पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आलम पाशा ने ज़ोहराने के साथ उर्दू मीडिया और उर्दू यूट्यूब चैनलों के नुमाइंदों के साथ एक ख़ास मुलाकात का एहतमाम किया। इस मौके पर आबिद असलम ने आलम पाशा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रियासत कर्नाटक के अवाम ख़ास तौर पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर आलम पाशा पूरी बेबाकी, हिम्मत और ताकत के साथ आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। IMA, अमानत बैंक, DJ हल्ली, KJ हल्ली, वक्फ के घोटालों, इस तरह कई मामलात पर, कई इश्यूज में आलम पाशा ने खुलकर आवाज़ उठाई है। आलम पाशा ने हुकूमत, पुलिस, अदालत से नुमाइंदगी करते हुए कौम व मिल्लत के कई मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आबिद असलम ने अपने हज के सफ़र के तजुर्बे को बयान करते हुए कहा कि इस मर्तबा हज के दौरान बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। आबिद असलम ने कहा कि लोग प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स के बजाय हज कमेटी के ज़रिए सफ़र हज पर रवाना होने को तरजीह दें। आबिद असलम ने रियासती हुकूमत से भी दरख्वास्त की कि वो हज पर जाने वालों को सब्सिडी देने पर गौर करे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, खुदा का नूर होगा, रोज़े खैरुल वरा होगा, वो नखलिस्तान मक्का व मदीने की गुज़रगाहें, कहीं नूरे नबी होगा तो कहीं नूरे खुदा होगा। वो ताइफ का बाज़ार अल्लाहु अकबर के चारों तरफ से बरसते थे पत्थर, लहू जिस्म अतहर से बहता था, लेकिन दुआ के लिए हाथ उठाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले रियासत कर्नाटक की मारूफ मिल्ली शख्सियत, जिनको पूरे रियासत के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में आलम पाशा के नाम से जाना जाता है, ये वो शख्सियत है जो मिल्लत का दर्द, फिक्र, तड़प रखकर अपने कारोबार, तिजारत, बिजनेस को बाजू रखकर जब भी मिल्लत पर कोई आफत आई है, परेशानी आई है, तो उन्होंने सबको दूर रखते हुए ऐसी आग में कूद पड़ते हैं जहां से निकलना नामुमकिन नजर आता है। ऐसे मसाइल लेकर मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने, कानून के सामने, कोर्टों के सामने वो हाजिर होते हैं। ऐसा बेबाक, निडर, समाजी खिदमत गुजार शहर बेंगलुरु में वाहिद नज़र आता है। चाहे जितने भी मसाइल बेंगलुरु के अंदर हुए हैं,
हर मसाइल में खुलकर आए, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। मैं मीडिया से ये बात बताना चाहता हूं, कर्नाटका हज कमेटी 8,000 अलॉटमेंट हुआ, इसका 7,300 आदमी जा सके। कुछ लोग इस वास्ते नहीं जा सके, वक्त पर उन्होंने पेमेंट नहीं कर सके। ये बार का कोटा अच्छा रहा, हज का सफर भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। ऐसे बिल्डिंग्स दिए जाते हैं जो कोरमंगला जैसा इलाके से भी हाईटेक एरिया में अजीजिया आता है। अजीजिया में रूम्स जो दिए जाते हैं, उस रूम में 4-5 आदमी रहते हैं, खुद का घर का खाना पका कर खाते हैं। तकरीबन 30 दिन वहाँ रहना पड़ता है। सफ़र बिल्कुल सस्ता, 3,20,000 में हम जाकर आए। मैंने आने के बाद सुना कि प्राइवेट टूर्स 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक जाते हैं। मेरी तमाम मीडिया से अपील इस बात की मैं आलम पाशा साहब से इजाज़त लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका से जो हज कमेटी है उसका सफ़र सस्ता है, अच्छा है और बहुत उम्दा और बहुत आसानियां हैं उसमें, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तुम 10 लाख 12 लाख देकर प्राइवेट में जाने से तुम ना क्या फ़ायदा होता है। एक हरम के करीब तुम ना होटल्स मिलती, 3 वक्त का खाना मिलता, उसके लिए आप 10-12 लाख रुपए क्यों देते हैं। 3 लाख 4 लाख में आपका सफ़र हो जाता है। ख़ानदान के 2 फर्द को आप मुफ्त बुला लेकर जा सकती हैं, वो सारी ज़िंदगी वो सवाब जारिया आप लोगों के साथ रहे। प्राइवेट का ख्याल छोड़कर कर्नाटका हज कमेटी से जाए। और आलम पाशा से भी मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे मिली कायदीन से मिलकर इस बार 8,000 का कोटा हुआ, आइंदा 15,000 का कोटा बनाए, हर गरीब जाए। और हो सके तो कर्नाटका सरकार से मेरी गुजारिश कि सब्सिडी कर्नाटका सरकार कुछ दे, क्योंकि हर गरीब की ख्वाहिश जाने की होती है। मैं फिर से एक बार आलम पाशा साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि 7,300 हाजियों में से आपने मुझे चुनकर एजाज़ दिया और मीडिया वालों के सामने मेरी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई आपने की है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि हाजी के इश्क में आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई है। ज़ोहराना का इंतज़ाम, हमारे मीडिया वालों का इंतज़ाम, ये सब आप दिल से करते हैं, जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। और बिलखुसूस मैंने काबतुल्लाह में फजर के बाद जाकर बैठकर तवाफ़ काबा करने के बाद 1 घंटा मैं काबे के करीब बैठा और जिन जिन लोगों के व्हाट्सएप पर दुआओं के दरख्वास्त, उनके नाम पूरे लिखकर मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता। और बिलखुसूस कर्नाटक के, बेंगलुरु के, कोलार के यूट्यूब चैनलों के लिए मैंने बहुत दुआ की है। अल्लाह ताला कबूल करेगा, आपका मुस्तकबिल रोशन भी होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, ज़रिए ऐसे बनकर आएंगे कि आप खुद सोचने में लग जाएंगे। ज़राए माश के लिए मैंने दुआ की है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बेदारी है, ये कौम के लिए बेदारी है, कौम को उठाने का काम कर रहे हैं, हालात हाजिरा को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बहुत बड़ी खिदमत है। हमारे कायदीन अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ हर कायद आपको एक सपोर्ट दे सकता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतना रोज़ाना 4-4, 5-5 वीडियो यूट्यूब चैनल में आते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने, मुख्तलिफ इदारों के खिदमत हमारे सामने, इतनी बड़ी खिदमत करते हैं। आपको यूट्यूब चैनल वालों को आलम पाशा साहब ने गले लगा लिया है, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। इनका मैं क्या बोलूँ, एक दानी सखी जो बोलती हैं वो टाइप के इंसान हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं। आलम पाशा साहब, ये एक मस्जिद में एजाज़ हुआ था,
दूसरा एजाज़ आप खुद अपने सरफ़ ख़ास से घर पर कराए हैं, इसके लिए मैं बहुत मशकूर ममनून रहूँगा हमेशा आपका। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद, पूरी मुबारकबाद, पूरी दुआ आबिद असलम साहब को ही जाना चाहिए आपसे, मेरे से, क्योंकि ये मिडिल क्लास से बिलो लेवल के आदमी हर इंसान के वास्ते काबतुल्लाह के सामने एक आदमी दुआ किए हैं तो सिर्फ इन्हों ही किए हैं, क्योंकि शाही मेहमान बन के नहीं गए हैं। इनकी तकलीफ़ से आज आबिद असलम साहब की एक ताकत और अपना जो हिसाब दिया, ये हिसाब से बहुत ही तंगदस्ती में, और इन्हों बोलते हैं 3.5 और भाभी का 3.5 और भी गए 10 लाख रुपए भी हंसकू डाल के इन्हों जाना रहे तो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनको बहुत खुशी है। और मेरी दावत दोनों रकम से आज 2 इज़्ज़त पहुंचाने के लिए हाजी साहब को किया मैं, और एक है जीत हासिल करा के दूसरी जीत के लिए गए, दूसरी जीत भी मिल गई। कर्नाटक में मुसलमानों के पीछे उर्दू मीडिया, उर्दू पेपर, उर्दू का दुकान, उर्दू का पेपर बांटते हुए जो तरक्की पे आए, और आप जैसी उर्दू मीडिया के साथ, आप जैसे लोगों के साथ पहली जीत हासिल करे कि भी कर्नाटका में मुसलमानों के लिए मुसलमानों से एक हुकूमत बनाई गई। पहले जीत मुसलमानों से, मुसलमानों के मीडिया से, मुसलमानों की आवाज़ से जो पहुंचे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान का ज्योग्राफी बदल गया कर्नाटक से, सिर्फ मुसलमानों से। ये बात नहीं है कि भाई मुसलमान हिंदू इसका डिवीजन चाहिए, मगर ये आ गया कि भाई मुसलमान को कोई हुकूमत, कोई देश, कोई पार्टी ना जोड़ सकती ना तोड़ सकती। ये ताकत जो आ गई, पूरों के साथ 90% करो या 5% करो, मुसलमान का नाम पार्लियामेंट में जो है अभी इज्जत से लिया जाएगा, वो आपकी मीडिया से है। तो आप कई 100 आदमी, कई आपकी जमात इकट्ठा हुई, हर गली में आप गए, हर जगह पे आप गए, जाके जो बनाए लोगों को उनका कोई नाम नहीं है, हुकूमत से जो नाम लगा है वो 0 है, क्योंकि वहां तक आवाज पहुंचा है आबिद असलम साहब का। ऐसे आप जैसे लोगों का, जितने आप लोग बैठे हैं, खुसूसन उर्दू मीडिया की जीत हुई, जीत आपकी हुई, आपसे पूरा कलर दिखा है, मगर वो उसका फायदा, उसकी दुआ, आबिद असलम साहब की दुआ, आपकी दुआ, कर्नाटक के 100 लाख मुसलमानों को भी उसका अल्लाह उसका अजर देना चाहिए, देना है, मगर उसका बदल में जो हुकूमत है, हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि भाई उर्दू की, मुसलमानों की एक ही वॉइस से 90% वोट से तकरीबन 25 या 40% ज्यादा वोट लिए, 25 से 40, 135, 140 सीट लेना मामूली बात नहीं है। जो ये बात से कोई बोल देना गधा भी और दूसरा भी बाघ बन जाता, ये बनने का मौका, हुकूमत को ताकतदार हुकूमत बनाने का मौका सिर्फ मुसलमान के मीडिया से, मुसलमान के दक्कनी जबान से हर इंसान तक पहुंचाने का हक आबिद असलम साहब के जैसे आप लोग तमाम की एक टीम की हासिल करें, उसको इनके साथ आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। सर, आबिद असलम साहब ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे हज के लिए, क्योंकि मरकजी सेंट्रल गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी, वो ख़त्म कर दी गई, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बेसिक चाहिए, जैसे अभी मेला लगा हज कमेटी में खाने का 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए, 2 खुद खाने के लिए आबिद असलम से नहीं है उधर पे जाके खाने का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। उसमें पैसा खर्च किए और कितने हजार किए, कितने लाख किए, कितने करोड़ किए, वैसा हिसाब है। आज कानूनी तौर से कानून जानते हुए जो कर्नाटक सरकार में तनख्वाह और अपना 2000 रुपये औरत का और शक्ति स्कीम और फलां स्कीम को, यही बजट में मुश्किलात है
यही मुश्किलात को ट्रेल कर रहे हैं कर्नाटका में। ये देने के बजाय ये बेशक जरूरी है कि मैं मुसलमान, जिसको मुसलमान माना है, ये लोग भी आगे बढ़ें, ये लोग भी बताएं, ये लोग का भी कंट्रीब्यूशन डालें। हमारा एक इदारा, और मेरी बात कभी भी लोगों को अच्छी आप जैसे लोगों से लगती है इसलिए कि भाई मारवाड़ी का तबका है, जैन्स का तबका है, सरकार में कभी नहीं पूछा। जिस जगह से हमें 5,000 करोड़ रुपए उठाना है, इतना पैसा और भी ज्यादा भी उठाना है, हमारे पास इदारे, हमारे बुजुर्ग लोग, आपके बुजुर्ग लोग दिए हुए हैं, उसमें भी इकट्ठा करना है। ये जो तमाम चीजों में बहुत पैसा मिलेगा, बहुत चीज मिलेगी। कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज को डिस्करेज करेगी। कर्नाटका सरकार बोलेगी कि भाई ये हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है 8,000 का एप्लीकेशन डाले गए, 7,000, 7,500, ये 500 या 1,000 आदमियों का हकूक भी गया, पैसों की तकलीफ भी है। तो हज के मेला जो जायत्रा बनाते हैं, ये तमाम जायत्रा बंद करें। और एजुकेशनल हमारे इदारों की कमाई कर रहे हैं, ये कमाई को अल्लाह को डर के, अल्लाह के नाम से पूरा ये तमाम करेंगे तो कर्नाटक से मिला के तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ऐसे तमाम स्टेटों को हमारे मुसलमान कर्नाटक से एक सिंबल बन सकते हैं। पैसा ज्यादा नहीं है, 500 आदमी बोले और 1-1 लाख बोले, 2-2 लाख बोले, कितना पैसा हो जाएगा। हमें लोग, हमारे जैसे लोग कर्नाटका में जो जायत्रा चलाए हैं उनके साथ हमारा पैसा कंट्रीब्यूशन होगा। कर्नाटका के ऊपर जब तक रहम करम होगा, उनके पास पैसा नहीं है अभी अब हम बोलने से भी वो कर नहीं पाते, और जितना बात बोला है सिर्फ वो करना है। नहीं तो आप लोग, आपका मीडिया जो पीछे बैठा है वो, आप बैठे, आपका मीडिया झूठा हो जाएगा, काला हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए आपका जितना बोला हुआ है कम से कम वो पूरी करना है सरकार, वो चीजों को आगे बढ़ाना है, वो चीज देना है जितना बोला गया है लोगों को। यानी मुसलमानों को भी जो वादा किया गया है, जो चीज बगैर पैसा जो दिया बोला है कि भाई एक गाय, एक बैल को हम ट्रांसपोर्ट करने से 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा, उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर करें कि भाई इसको 6 महीने की सजा है, 500 रुपए का जुर्माना है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हकूक है और फायदा बनेगा। और जो MA DJ हल्ली का बोला गया आप लोग किए, तो इसमें जो मुश्किलात बीजेपी को थी, जो इन्वेस्टिगेशन की, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में आप जिसको चुन के लाए उनको तकलीफ नहीं है। MA निकाल के जो अपनी लोकल पुलिस, लोकल लॉ को लागू करके वहां से लोगों के ऊपर कम से कम बेल में आने का, सही तरफ से केस लड़के केस में जीत के आने का, गोला बारूद बाम फूटा नहीं है, किधर भी एटॉमिक एनर्जी को फोड़ा नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका की करेंसी चुराया नहीं है। तो MA निकाल के करना इनके लिए बहुत ही सही काम है, जो कर्नाटक का हुकूमत कांग्रेस की, जिसके पास 90% का वोट मुसलमान दिए। और ऐसे कई चीजों हैं, और 4% की जो वादा किए वो चीज लाना है, फिर वो पूरे वादा किए। नहीं तो फिर भी बोल रहा हूं, जो मुसलमान के एम्बेसडर, मुसलमान के माउथ पीस आप बने, हाजियों बने, तमाम बने, आप बेकसूर तो हैं, सही नीयत से करें, आप गुनहगार बन जाएंगे और आपकी सूरत काली तरीके से देखा जाएगा मुसलमानों को। आपके तरफ से ये तमाम बोल के आपकी कैंपेनिंग में पूरा वोट तमाम कर्नाटक के मुसलमानों, 11 आदमी नहीं है, 135 आदमी को भी वहां का मुसलमान वोट दिया है। ये तमाम करने के बाद जो सब्सिडी बजट सही सुधरेगा, करना है। नहीं तो कर्नाटकों में हमारे जायत्रे बंद करना है, और जितने भी जन्मदिन मनाते हैं वो बंद करना है, और खाने की जो हाजियों के ऊपर गंदगी उछाल रहे हैं खानों की, किसको खाने की कमी है, बगैर खाए जा सकते हैं, अचार भी रोटी लेके जा सकते हैं, जायत्रे में खाने की जरूरत नहीं है, जायत्रा बंद करना है। ये तमाम करके ये पैसों से, इज्जत से जो आदमी जाना है, और भी कोठा बढ़ा सकते हैं, 7,000 के जगह हमें 11,000 भी करें, लोगों को भेजना है, लोगों को अप्लाई करना है, इज्जत से भेजना है, मुसलमान भेजना है, अपने हकूक से, अपनी दौलत जो औकाफी दौलत है, औकाफी कॉलेजेस हैं, CM में है, अल्लामीन मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा ऑर्फनेज है, और ये जायत्रे के पैसे हैं, और तमाम चीज छुप के बैठे हैं। मुसलमान का पैसा खा के, 50 साल से खा के
के दौलत खा के छुप के जो बैठा है, उसके पैसे में हाजियों कर्नाटक से नहीं हिंदुस्तान से भी स्पॉन्सर करेंगे, इलम भी देंगे। ये कर्नाटक से हमें भीख करके नहीं, हमारा तलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी तलब को सेंट्रल गवर्नमेंट भी मारेगी, बीजेपी भी मारेगी। वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारा हकूक, मेरे माँ बाप का माल, मेरे दादा का माल जो आप लोग चुराया है, आप जो खा रहा है, आप गंदे रकम से तरह जायत्रे मना रहा है, वो पैसा हमारे को चाहिए। उसको हुकूमत वाले नहीं करेंगे, 100 लाख मुसलमान करेंगे, उनके डिमांड से करेंगे, उनकी जबान से करेंगे, उनकी बद्दुआ से करेंगे, उनकी दुआ से होगा। सब